ट्रिपल एंगल का फर्स्ट प्रॉब्लम है कि इफ़ cos x इज इक्वल टू -3/5, यदि cos x -3/5 के इक्वल हो एंड x ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 3π/2, और x जो है पाई से बड़ा हो और 3π/2 से छोटा हो, ये रेडियन में एंगल दिया हुआ है। x जो एंगल है यहाँ वो रेडियन में दिया हुआ है, इसका वैल्यू पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री से x का वैल्यू बड़ा है, और 3π/2 मतलब हो जाएगा 270 डिग्री से छोटा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, तो मान ज्ञात करो। फर्स्ट में है sin 2x, सेकेंड में है cos 2x और थर्ड में है tan 2x। इन तीनों का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखा गया। गिवन दिया हुआ है कि cos x इज इक्वल टू दिया हुआ है -3/5 एंड x ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 3π/2। तो ये दिया हुआ है। तो x पाई से बड़ा है मतलब 180 डिग्री से बड़ा है, और 3π/2 मतलब 270 डिग्री से छोटा है। तो x जो एंगल बनेगा यहाँ पर इस तरह से बनेगा। ये यहाँ से OX से रिवॉल्विंग रे एंटी क्लॉकवाइज घूम करके यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में जब आ जाएगी, तो ये जो एंगल बनेगा 180 डिग्री से बड़ा बनेगा और 270 डिग्री से छोटा बनेगा। तो यही x एंगल हो गया, और x एंगल ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो x लाइज इन क्वाड्रेंट 3, x क्वाड्रेंट 3 में स्थित है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, मतलब साइन x जो होगा वो निगेटिव होगा। तो देयरफॉर साइन x लेस देन 0 मतलब साइन x 0 से छोटा होगा, मतलब निगेटिव होगा। इसके बाद साइन स्क्वायर x फार्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर x। फिर cos x का वैल्यू यहाँ से रख दिया -3/5, और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया। इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9/25, फिर 25 एलसीएम हो गया, 25 1 में मल्टीप्लाई को 25 -9 हो गया 16/25, और स्क्वायर इधर आके रूट होगा। तो दोनों साइन आगे लगता है, प्लस भी माइनस भी, लेकिन यहाँ पर माइनस लगेगा क्योंकि साइन x का वैल्यू निगेटिव है, क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन x निगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस साइन लगा, और 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5 हो गया। तो साइन x का वैल्यू निकल गया -4/5। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x। तो 2 उतर गया, साइन x का वैल्यू अभी अभी निकला -4/5, और cos x का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में -3/5। ये सब मल्टीप्लाई कर देने से आ जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 4 3 मल्टीप्लाई को 24, नीचे 5 5 मल्टीप्लाई को 25। तो साइन 2x का वैल्यू निकल गया। सेकेंड में निकालना था cos 2x का। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x -1। फिर 2 यहाँ उतर गया, cos x का वैल्यू जो दिया हुआ है -3/5 वो रख दिया, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, -1 उतर गया, फिर 2 उतर गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा 9/25, -1 उतर गया, 2 9 मल्टीप्लाई कर 18/25 -1, 25 एलसीएम हुआ, 18 उतर गया, 25 1 में मल्टीप्लाई को 25, 18 - 25 होगा -7/25। cos 2x का वैल्यू निकल गया। tan 2x को लिख सकते हैं sin 2x बाई cos 2x, क्योंकि tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा फार्मूला होता है। sin 2x का वैल्यू यहाँ से रखा गया 24/25, cos 2x का वैल्यू रखा गया यहाँ से -7/25, 25 कट गया और बच गया प्लस माइनस माइनस 24/7। सेकेंड प्रॉब्लम है कि प्रूव दैट cos 12 डिग्री इंटू cos 24 डिग्री इंटू cos 48 डिग्री इंटू cos 84 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। तो ये प्रूव करना है। यहाँ से सॉल्यूशन लिखा गया, LHS लेकर चला गया, उतार दिया, cos 12 डिग्री इंटू cos 24 डिग्री इंटू cos 48 डिग्री इंटू cos 84 डिग्री। तो यहाँ ये सब पूरा cos में है और एंगल डबल होता जा रहा है। 12 का डबल 24, इसका डबल 48 और इसका डबल 84 डिग्री। ऐसा रहने पर क्या करते हैं कि जो सबसे छोटा एंगल है उसमें साइन लगाकर साइन 12 डिग्री से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, साथ साथ 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 sin 12 डिग्री 2 sin 12 डिग्री अगर काट दिया जाए तो बाकी उतना बच जाएगा, बाकी सब उतार दिया गया है। cos 12 डिग्री, cos 24 डिग्री ये भी उतर गया, cos 84 डिग्री सब उतर गया है। तो 2 sin 12 डिग्री काट दिया जाए ऊपर नीचे, जितना ऊपर है उतना आ जाएगा। अब ऐसा करने से ये तो उतर गया,
और ये ब्रैकेट में जो है ये फार्मूला पर आ गया 2 sin A इंटू कॉस ए के फॉर्म में। 2 sin A इंटू कॉस ए साइन 2A का फार्मूला होता है, तो इसको लिख सकते हैं साइन 2A, ए के जगह पर 12 डिग्री, साइन 2A हो गया, ये उतर गया cos 24 डिग्री, cos 48 डिग्री, cos 84 डिग्री सब उतर गया। तो यहाँ साइन 2A होता है 2 sin A इंटू कॉस ए, वो फार्मूला लगा। इसके बाद फिर फार्मूला पर लाने के लिए फिर 2 से मल्टीप्लाई और फिर 2 से डिवाइड कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये 2 sin 12 डिग्री उतर गया और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया गया और साइन ये 2 इंटू 12 डिग्री मल्टीप्लाई होकर 24 डिग्री हो गया, इंटू कॉस 24 डिग्री उतर गया, इंटू कॉस 48 डिग्री, कॉस 84 डिग्री उतर गया। तो अब ये जो ब्रैकेट में है फिर फार्मूला पर आ गया, फिर ये 2 sin A इंटू कॉस ए के फॉर्म में आ गया। तो 2 sin A इंटू कॉस ए को फिर लिख सकते हैं साइन 2A, तो साइन 2 इंटू ए की जगह 24 डिग्री हो गया साइन 2A, और ये कॉस 48 डिग्री उतर गया, कॉस 84 डिग्री उतर गया, और नीचे ये 2 मल्टीप्लाई कर 4 हो गया इंटू साइन 12 डिग्री उतर गया। और फिर फार्मूला पर लाने के लिए फिर वही करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, केवल 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते जाएंगे, फार्मूला पर आते जाएगा। तो ये उतर गया और यहाँ पर साइन 2 और 24 डिग्री मल्टीप्लाई होकर हो गया 48 डिग्री, इंटू कॉस 48 डिग्री उतर गया, इंटू कॉस 84 डिग्री उतर गया। अब ये जो ब्रैकेट में है तो फिर ये फार्मूला पर उसी फॉर्म में आ गया 2 sin A इंटू कॉस ए के फॉर्म में। तो इसको फिर लिख सकते हैं साइन 2A, तो साइन 2 इंटू ए की जगह 48 डिग्री हो गया साइन 2A, और इंटू कॉस 84 डिग्री उतर गया, और यहाँ नीचे 2 और 4 मल्टीप्लाई पर 8 हो गया, इंटू साइन 12 डिग्री उतर गया। फिर वहीं किया गया, फार्मूला पर लाने के लिए फिर 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ, और फिर ये साइन 2 और 48 डिग्री मल्टीप्लाई होकर हो गया 84 डिग्री, इंटू कॉस 84 डिग्री उतर गया, और ऐसा करने से फिर ये पूरा जो है फार्मूला पर आ गया, ये 2 sin A इंटू कॉस ए के फॉर्म में आ गया। तो 2 sin A इंटू कॉस ए को फिर लिख सकते हैं साइन 2A, तो साइन 2 इंटू ए की जगह 84 डिग्री साइन 2A हो गया, और इधर नीचे 2 8 मल्टीप्लाई कर 16 साइन 12 डिग्री उतर गया, तो 1/16 साइन 12 डिग्री उतर गया, और 2 और 84 डिग्री मल्टीप्लाई होकर हो गया 168 डिग्री साइन 168 डिग्री। फिर ये उतर गया और साइन 168 डिग्री को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 12 डिग्री, 180 डिग्री में 12 डिग्री माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा 168 डिग्री, और ऐसा करने से ये फार्मूला पर आ गया साइन 180 डिग्री माइनस थीटा फार्मूला होता है, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह साइन 12 डिग्री लिख सकते हैं इसको, तो इतना को लिखा गया साइन 12 डिग्री, और ये जो कहते हैं उतर गया। तो साइन 12 डिग्री नीचे भी है ऊपर भी है, कट गया और बच गया 1/16, और इस तरीके से RHS प्रूव हो गया। थर्ड प्रॉब्लम है प्रूव दैट 2 cos थीटा इज इक्वल टू √2 प्लस √2 + 2 cos 4 थीटा। तो ये प्रूव करना है, तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखा गया, RHS लेकर चला गया, RHS में है √2 + √2 + 2 cos 4 थीटा, ये उतार दिया। इसके बाद √2 प्लस यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों जगह से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 1, अब प्लस यहाँ बच गया cos 4 थीटा। इसके बाद ये 2 उतर गया, ये भी उतर गया, और 1 प्लस cos 4 थीटा को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 थीटा, 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 4 थीटा, cos 4 थीटा इतना आ जाएगा। तो ऐसा करने से ये जो है 1 प्लस cos 2A के फॉर्म में आ गया, ये A हो गया, A अगर मान लिया जाए 2 थीटा को, तो 1 प्लस cos 2A के फॉर्म में आ गया। तो इसका फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला मल्टीपल एंगल में इससे बनता है, cos 2A का जो फार्मूला है होता है 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, तो यही -1 को अगर इधर कर दिया जाए तो +1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 प्लस cos 2A, इधर बच जाएगा 2 cos स्क्वायर A, तो 1 प्लस cos 2A को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर A, तो इसी फॉर्म में है, 1 प्लस cos 2A के फॉर्म में ये है, 1 है ही cos 2A, A की जगह 2 थीटा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर A, तो वहीं लिखा गया, ये 2 उतर गया, ये भी 2 उतर गया, और 1 प्लस cos 2A को लिखा गया 2 cos स्क्वायर A, तो 2 cos स्क्वायर A के जगह पर है 2 थीटा, तो A की जगह 2 थीटा लिखा गया, तो 1 प्लस cos 2A को लिखा गया 2 cos स्क्वायर A, 1 प्लस cos 2A हो गया 2 cos स्क्वायर A की जगह 2 थीटा। अब यहाँ देखते हैं कि 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर निकल गया,
और यहाँ भी स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो बच जाएगा cos 2 थीटा। और फिर यहाँ दोनों जगह 2 आ गया तो 2 फिर कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बच गया प्लस cos 2 थीटा बच गया। फिर ये 2 उतर गया, फिर ये उसी फॉर्म में आ गया 1 प्लस cos 2a के फॉर्म में। तो 1 प्लस cos 2a को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 cos स्क्वायर a के जगह थीटा है तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया, इतना के बदले 1 प्लस cos 2 थीटा को लिखा गया 2 cos स्क्वायर थीटा, वही फार्मूला लगा यहाँ वाला। अब यहाँ 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर हो गया और इस पर से भी स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो cos थीटा बच गया और इस तरीके से 2 cos थीटा आ गया। और यही लाना था RHS, हाँ RHS लेकर चला गया था और ये LHS आ गया, LHS प्रूव हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos 6a इज इक्वल टू 32 cos स्क्वायर a माइनस 48 cos टू द पावर 4a प्लस 18 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये प्रूव करना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखा गया, LHS लेकर चला गया, LHS में है cos 6a तो cos 6a को लिख सकते हैं cos 2 इंटू 3a, 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6a हो जाएगा। इसके बाद ये cos 2a के फॉर्म में आ गया तो cos 2a का जो फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर a के जगह लिखा गया 3a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 वो फार्मूला लगा। इसके बाद ये 2 उतर गया और ये cos 3a का होल स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं। cos 3a का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a और ये जो स्क्वायर है यहाँ होल स्क्वायर हो गया, माइनस 1 उतर गया तो cos 3a का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a और ये स्क्वायर यहाँ होल स्क्वायर हो गया, माइनस 1 उतर गया। इसके बाद ये 2 उतर गया ज्यों का त्यों और यहाँ देखते हैं कि ये ब्रैकेट में a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा, a स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर हो गया माइनस 2a के जगह ये पूरा लिखा गया a, b के जगह ये लिखा गया 2ab प्लस b स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर हो गया। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वो लिखा गया, फिर माइनस 1 उतर गया। अब इसको तोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पावर मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा cos टू द पावर 6 है और ये 2 4 3 मल्टीप्लाई को 24 और cos क्यूब इंटू cos a मल्टीप्लाई कर cos टू द पावर 4a हो गया, पावर ऐड हो गया और यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस 1 उतर गया। अब ये ब्रैकेट हटा दिया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया 16 में 32 cos टू द पावर 6a और 2 24 में मल्टीप्लाई कर 48 cos टू द पावर 4a, 2 9 मल्टीप्लाई कर 18 cos स्क्वायर a माइनस 1 और इस तरीके से RHS जो लाना था वो प्रूव हो गया। 5 नंबर है प्रॉब्लम कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू a बाई b प्रूव दैट a sin 2 थीटा प्लस b cos 2 थीटा इज इक्वल टू b। तो ये दिया हुआ है कि tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी है तो ये प्रूव करना है कि इसका वैल्यू b होगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखा गया, LHS लेकर चला गया, LHS में है a sin 2 थीटा प्लस b cos 2 थीटा। अब a उतर गया और sin 2a का फार्मूला होता है tan के फॉर्म में भी 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है, वहीं a की जगह यहाँ थीटा है तो हो गया 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sin 2 थीटा का फार्मूला हो गया, b उतर गया, cos 2 थीटा का फार्मूला, इसका 4 फार्मूला होते हैं, एक tan के फॉर्म में भी होता है। cos 2 थीटा का फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद यहाँ हम लोग देखते हैं नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो LCM हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ ऊपर ज्यों कहते हैं उतर गया, a2 में मल्टीप्लाई कर 2a इंटू tan थीटा हो गया, यहाँ भी b ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में तो b हो गया, b इसमें मल्टीप्लाई कर b tan स्क्वायर थीटा हो गया। इसके बाद 2a उतर गया और tan थीटा का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, tan थीटा का वैल्यू है a बाई बी, तो tan थीटा के बदले a बाई बी लिखा गया, ये b उतर गया, यहाँ भी tan थीटा के बदले a बाई बी, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, ये b उतर गया, नीचे भी 1 उतर गया, यहाँ tan थीटा का वैल्यू a बाई बी, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया क्योंकि tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है a बाई बी। अब ये जो है 2a और a मल्टीप्लाई होकर हो गया 2a स्क्वायर बाई बी, ये b को b बाई 1 लिख सकते हैं और यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा, नीचे b स्क्वायर होगा तो b स्क्वायर एक b कट जाएगा नीचे, तो नीचे सिर्फ b बचेगा, b से एक b कटेगा तो नीचे b बचेगा, a स्क्वायर बाई b हो गया और यहाँ नीचे 1 उतर गया ज्यों का त्यों और
ऊपर भी स्क्वायर होगा, नीचे भी ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि b1 और b का एलसीएम b हो गया, यहाँ 2a स्क्वायर उतर जाएगा और b जाकर b में मल्टीप्लाई कर b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर a स्क्वायर उतर जाएगा और नीचे भी एलसीएम हो जाएगा। नीचे भी एलसीएम हो गया, बी स्क्वायर और 1 का एलसीएम बी स्क्वायर 1 में मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर यहाँ हम लोग देखते हैं कि 2a स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस होकर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी, और ये पलट जाएगा, बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे जो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है उसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, b से एक b भी कट जाएगा, यहाँ b स्क्वायर है तो b से एक b कट जाएगा तो एक b यहाँ बच जाएगा, तो b बच गया। और RHS हम लोग देखते हैं, RHS में वही लाना था, RHS प्रूव हो गया।